एक दिन सत्यभामा अपने महल के बगीचे में तुलसी के पौधे के पास बैठी थीं। उनकी नजर तुलसी पर जाकर ठहरी और अचानक उनके मन में सवाल उठा। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचीं और पूछने लगीं, प्रभु, रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? सत्यभामा ने जब श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा तो श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया और कहा, प्रिय, यह प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों आया? सत्यभामा ने थोड़ा उलझन में उत्तर दिया, मैं देखती हूं कि इस बगीचे में कितने ही सुंदर और महकते फूलों के पौधे हैं। सभी हरे भरे और आकर्षक हैं, लेकिन तुलसी का पौधा साधारण और बिना फूलों वाला है। फिर ऐसा क्या विशेष है उसमें जो हमें उसे प्रतिदिन पूजना चाहिए? श्री कृष्ण हौले से हंसे और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान से सुनो। उन्होंने सत्यभामा को पास बैठने का संकेत दिया और फिर अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। हर ओर भय और अंधकार था। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उसी समय एक असुर का राजा था, जलंधर। जलंधर शक्तिशाली और अभिमानी था और वह इतना गर्वित था कि उसे विश्वास था कि देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र, सती और भगवान विष्णु की महान भक्त थी। अपनी सतीत्व और तपस्या के कारण वह इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी शक्ति जलंधर को अजेय बनाती थी। देवताओं ने कई बार युद्ध में जलंधर को हराने की कोशिश की, परंतु हर बार विफल रहे। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का हल निकालें। विष्णु भगवान ने जलंधर की शक्ति का रहस्य जानने के लिए उसके पति जलंधर का रूप लेकर उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। जब वृंदा का तप भंग हुआ और उसे विष्णु भगवान का वास्तविक रूप दिखा तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वह अत्यंत क्रोधित और आहत हुई, क्योंकि उसने अपने पति की रक्षा के लिए अपने सतीत्व का पालन किया था और उसकी तपस्या को भंग कर दिया गया था। वृंदा ने विष्णु भगवान को शाप दिया, हे विष्णु, तुमने छल से मेरे सतीत्व का अपमान किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के रूप में बदल जाओगे। भगवान विष्णु ने उसका शाप स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने वृंदा को यह वरदान भी दिया कि वह अपनी भक्ति और तपस्या के कारण अमर हो जाएगी। उनके शरीर से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी नाम दिया गया। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी गई और उसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो एक भक्त को भगवान के हृदय में मिलता है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की भावुकता को देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे कहा, सत्यभामा, जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता है, उसके जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन होते हैं। यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि एक साधना है जो उसके हृदय, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। सत्यभामा ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, किन किन रूपों में ये बदलाव आते हैं? श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, जो भी तुलसी को श्रद्धा से जल अर्पित करता है, उसका हृदय पवित्र और शुद्ध होता है। उसके जीवन में नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में शांति और सुख का वास होता है। उसके सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद उसके ऊपर सदा बना रहता है। और इतना ही नहीं, सत्यभामा, श्री कृष्ण ने एक क्षण रुककर आगे कहा, तुलसी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। उसे बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा भक्त भगवान के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है, जहां केवल आनंद, शांति और दिव्यता का वास है। सत्यभामा यह सुनकर विस्मित रह गईं। उन्होंने महसूस किया कि तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पण करना केवल एक साधारण कर्म नहीं, बल्कि मोक्ष और परम शांति की ओर बढ़ने का मार्ग है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर कर लें। कमेंट में जय श्री हरि व जय तुलसी माता लिखना ना भूलें।